आखिर कैसे हुआ था कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का जन्म? क्या कली पुरुष यहाँ हम इंसानों के बीच में मौजूद हैं? आखिर कैसा दिखता है कली पुरुष और आखिर उसका अंत कैसे होगा? तो भगतजनों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द हिडन स्टोरी किंग्स ऑफ गॉड में। जो लोग इस चैनल में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको ज्ञान की सत्य बातों से रूबरू कराया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। कली पुरुष, जिसे कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस कहा जाता है, जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु 10वें और आखिरी अवतार में जन्म लेंगे, और वो अवतार कहलाएगा कल्कि अवतार। लेकिन अब ये जानना भी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ था। उसके जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि के रचना स्रोत के समय में जाना होगा, यानी कि सतयुग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग लोक गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहाँ नहीं थे। वह किसी राक्षस का वध कर स्वर्ग लोक ही पहुँचे थे। तब ऋषि दुर्वासा ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला डाली। क्योंकि इंद्रदेव अभी जीत की धुन में मगन थे, तो उन्होंने उनकी माला का मान नहीं रखा और उन्होंने इस माला को उतारकर अपने हाथी को पहना दिया। जब ऋषि दुर्वासा ने यह सब देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दे डाला, जिस ऐश्वर्य से तुमने मेरी उपहार का अपमान किया, वो ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। उसके बाद धन और मन की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि सभी देवताओं को पुनः स्थापित होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि देवता अभी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि के समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वो जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त को तैयार हो गए कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंत्राचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच से उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप में मत ली गई। राक्षसगण वासुकी नाग के मुख की ओर थे और देवता पूंछ की ओर, परंतु मंथन बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से पहले हलाहल नामक विष निकला, जिसके वेग से सब मूर्छित होने लगे। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया। सोचिए, जब देवों का देव महादेव भी उस विषपान को सहन नहीं कर पाए तो वह विषपान कितना घातक होगा। फिर भगवान भोलेनाथ ने विष को ग्रहण किया और शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। उसके प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और उनका नाम भी नीलकंठ पड़ गया। और इसी क्रिया में अमृत की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी और उस वजह से कली का शरीर खत्म हो गया। आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रखा। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु ने धारण किया। उसके बाद निकली संजीवनी बूटी, जिसे पृथ्वी के एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। ये वही संजीवनी बूटी थी जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था, जब उन्हें मेघनाथ द्वारा घायल कर दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी को देखकर सभी देवतागण चकित रह गए। वह उन्हें अपने पास रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद को भगवान विष्णु को ग्रहण कर लिया। उसके बाद निकले चंद्रमा, जिन्हें भोलेनाथ ने ग्रहण किया। फिर निकली रंभा, जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वरुणी देवी यानी गॉड्स ऑफ एल्कोहल, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकली। इसी अमृत की छीना झपटी में कुछ बूंदें कली पुरुष को भी मिल गई, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में नहीं आ सका।
अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु केतु दो राक्षस ऐसे थे जिन्होंने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया, परंतु अमृत पीने के चलते वह अमर हो चुके थे। इसलिए राहु और केतु आज भी ग्रह के रूप में मौजूद हैं। कली पुरुष शक्तियों के बल से इंसानों पर काबू पा सकता है। कली पुरुष के अंत में वह भौतिक रूप में आ जाएगा, तब वह पाताल लोक से असुरी शक्ति को आज़ाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा जो 64 गुणों से निपुण होगा और फिर वो असुरों के सबसे शक्तिशाली राजा कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उनके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का आरंभ हो जाएगा। तो भगत जनों, इस प्रकार हुआ था कली पुरुष का जन्म। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली और एक नई खास वीडियो के साथ। जय श्री राम।